नमस्कार। हर परिवार की एक कहानी होती है जहां प्रेम भी होता है, दिखावा भी होता है और कर्म की परीक्षा भी होती है। आज की कहानी ऐसी ही है, एक विधवा बहन की और उसके दो भाई, उसमें से एक जो सबके सामने बड़ा दिल दिखाता था और दूसरा भाई जो चुपचाप मगर दूरदृष्टि से चलता था, जो कि कभी कभी बहन को समझ में भी नहीं आता था। वह विधवा अपनी एक बेटी के साथ जीवन गुजार रही थी। दोनों भाई, एक उत्साही था, मिलनसार था, खर्च करने वाला था। दूसरा शांत रहता था, गणनाशील था, यानी कि मेथोडिकल था, हर चीज सोच समझकर करने वाला था। दोनों को अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्रेम था, असीम प्रेम था, और दोनों अपनी भांजी के भविष्य के लिए भी चिंतित रहते थे। अब असली बात की शुरुआत करते हैं। एक दिन भांजी ने कहा अपनी माँ से, माँ मैं किसी को पसंद करती हूँ। दोनों को भाइयों को जब पता चला तो उन्होंने लड़के को परखना शुरू कर दिया, देखना शुरू कर दिया और फिर उसके बाद रिश्ता मंजूर भी कर दिया। शादी की बात आई तो बड़े भाई ने कहा, मेरी भांजी की शादी है, मैं ऐसा आयोजन करूंगा कि पूरा मोहल्ला उसको याद रखेगा। और छोटा भाई ने भी मुस्कुराते हुए कुछ कहा। उसने कहा कि शादी तो होनी ही है भाई, लेकिन जीवन तो उसी के बाद शुरू होता है, उससे पहले तो सब धुंध होता है, धुआं होता है। शादी बहुत धूमधाम से हुई बड़े भाई के कारण। सबने बड़े भाई की तारीफ की, सबने कहा वाह क्या खर्च किया है, बिटिया को अपने पिता ना होने का आभास भी नहीं होने दिया। छोटा भाई बस कोने में खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। किसी ने ये नहीं देखा कि उसने अपनी भांजी के लिए क्या कर दिया था। आपको पता है, उसने अपनी भांजी के नाम एक फिक्स डिपॉजिट कर दिया था। उसके बाद उसमें एक रेकरिंग भी खुलवाया था। हर महीने एक छोटी सी स्कीम में पैसे वो जमा करवाता था। उसने उसको एक अच्छे कोर्स में दाखिला भी दिलवा दिया था। वो लड़की उस कोर्स को टाल रही थी, लेकिन उसने, यानी कि छोटे भाई ने जिद की, ये भविष्य का धन यही है बेटा, इसको पढ़ ले, तेरे को बहुत कामयाबी देगा। और कुछ महीनों के बाद ऐसा ही हुआ। उसी कोर्स से उस लड़की को एक शानदार, बहुत ही बढ़िया नौकरी मिल गई। समय किसके रोके रुका है, समय बीतता जाता है। बड़ा भाई जिसकी शोहरत चरम पर थी, व्यापार में कुछ ऐसा फंसा कि कुछ गलत लोगों के साथ कुछ ऐसा काम हुआ कि जितनी बड़ी बड़ी उसके पास डील थी, उसके अंदर उसके पैसे जाने लगे और एक बड़ी डील के अंदर उसने सब कुछ गंवा दिया। दूसरी ओर वो लड़की जो थी वो अपने पैरों पर खड़ी हो गई थी। वही लड़की जिसकी शादी में मामा ने बड़ा पैसा लगाया था, आज अपने खर्चीले मामा की मदद के लिए सामने आ गई। जी हाँ, क्योंकि मामा बड़ा वाला बिना पैसे के हो गया था, उसको बहुत नुकसान हुआ था। बात यह है कि उसने अपने बड़े मामा की बहुत मदद की, लेकिन आभार व्यक्त करने वो अपने छोटे मामा के पास गई और उसने क्या कहा, बोली मामा जो आपने मुझे सिखाया वही मेरा असली दहेज था। आज मैं जो भी हूं आपकी समझदारी की वजह से। उसी पल कर्म ने अपना न्याय कर दिया था। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन बड़ा पुण्यवान था? वो बड़ा मामा पुण्यवान था जिसने अपनी भांजी के लिए दिल खोल कर खर्च किया था, ताकि उसे कमी का एहसास ना हो, ताकि समाज कहे देखो कैसे शान से बेटी की विदा की है जिसके पिता ही नहीं है। उसका प्रेम सच्चा था, बस उसकी भाषा बिल्कुल अलग थी। उसे लगता था कि सम्मान दिखावे में भी झलकता है। या फिर वो छोटा मामा जिसने वही प्रेम थोड़े शांत ढंग से निभाया, धन नहीं पर उसने उस बिटिया को दिशा दी, दहेज नहीं पर उसने दर्जा दिया, खर्चा नहीं किया ज्यादा मगर भविष्य का उसने बीज बो दिया। दोनों ने प्रेम किया, एक ने उस पल को सजाया, दूसरे ने आने वाले वर्षों को संवारा। अब सोचिए आप कि कौन था बड़ा पुण्यवान, जिसका धन दिखावे में बह गया या जो ज्ञान और भविष्य में निवेश कर गया? क्योंकि कर्म सिर्फ ताली की आवाज से नहीं बल्कि नियत की
तरंगों से मापा जाता है। अपने इस क्वेश्चन के आंसर को देने से पहले फिर सोचिए, एक ने प्रेम दिखाया था, दूसरे ने प्रेम निभाया था और दोनों ने अपने अपने ढंग से ईश्वर के पास अपना पुण्य लिखा छोड़ा था। मैं आपको बताता हूं, जो कर्म दिखावे के लिए किया जाए उसका पुण्य समाज दे देता है, लेकिन जो कर्म प्रेम और दूरदृष्टि से किया जाए उसका फल स्वयं ईश्वर देते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन और सोचिए, अगर ये कहानी आपके घर की होती तो आप कौन होते? दिलदार भाई होते या फिर दूरदर्शी भाई होते? यहां से मुझे पता चलेगा कि आपकी राशि आपकी कुंडली में किस प्रकार से एक्ट करती है। कमेंट बॉक्स खाली मत छोड़िएगा। हर रिश्ते में एक परीक्षा छुपी हुई होती है भाई, और हर परीक्षा में हमारा कर्म बोलता है। इसलिए मन से अपनी कुंडली के हिसाब से चलिए और देखिए कि उसमें क्या अच्छा है और क्या कर्मा करेक्शन करने की आवश्यकता है। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।